अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फजल अजीम अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स एंड साइंस के साथ। फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, जिसे आम उर्दू में ताबा चीज़ें कहते हैं। लुमिनस हमने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट यानी हर वो चीज जो रोशनी खारिज करती है, जिससे रोशनी निकलती है, जो कि अपनी रोशनी पैदा करता है और उससे रोशनी का इखराज होता है, तो उसको आप लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी ताबान चीज कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज है, तो सूरज जो है इसमें रोशनी की प्रोडक्शन होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और इससे रोशनी खारिज होती है। या अगर हम सितारे ले लें तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, सितारों की अपनी रोशनी है, ठीक है, और अपनी ही रोशनी की वजह से वो नजर आते हैं, वो चमकते दमकते हैं। ठीक है, सूरज सितारों के अलावा हमारे जो घरेलू इस्तेमाल में हमारे पास एग्जांपल है, तो आप लैंप ले सकते हैं। लैंप जो है वो किसी से रोशनी हासिल नहीं करता, बल्कि अपनी रोशनी बनाकर जो है उससे खारिज होती है। या लाइट बल्ब ले लें, ये तमाम चीज़ें, हर वो चीज़, कैंडल वगैरह, हर वो चीज़ जो रोशनी एमिट करता है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट में शुमार होगा। ठीक है, अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। वो चीजें जो रोशनी एमिट नहीं करती, रोशनी की एमिशन नहीं होती उनसे, ठीक है, बल्कि वो तब नजर आते हैं जब किसी और दूसरी चीज की रोशनी उन पर पड़ती है और उनकी रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आती है, तो तब वो चीज हमें नजर आती है। ऐसी चीजें जो हैं ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की अगर हम हेवनली बॉडीज में एग्जांपल लें, तो हमारे पास इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो हम मून ले सकते हैं कि मून जो है ये एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? कि मून की अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमें आती है, तो हमें चांद जो है नजर आता है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो हिस्सा हमें नजर आता है, और जो जिस हिस्से पे नहीं पड़ती वो हिस्सा हमें नजर नहीं आता। तो इस तरह मून जो है ये एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। या अगर हम घरेलू चीज़ों में हम देखें तो हमारे पास जो भी है, ये वाइट बोर्ड है या चेयर्स है या ये दीवार है, कोई भी चीज़ है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो नॉन लुमिनस आपको क्लियर हो चुका होगा, वो चीज़ें जिनसे रोशनी खारिज नहीं होती, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि उन पर किसी और चीज की रोशनी पड़ती है तब वो हमें नजर आती हैं, तो वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज, ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो है इनको आप तीन कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे पास है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन से नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट हैं विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। वो चीजें जिनसे रोशनी, पूरी की पूरी रोशनी आसानी से गुजर सकती है, तो उन चीजों को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, उर्दू में शफाफ जिसे कहते हैं। ठीक है, ये नॉन लुमिनस की सब कैटेगरी है। शफाफ चीजें, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, किसी दूसरी रोशनी की मौजूदगी में हमें नजर आती हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, इनसे रोशनी आसानी से गुजर सकती है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो है इनकी, वो हम ले सकते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट जो है वो कौन सी हैं? जो जिसको हम नीम शफाफ कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल अगर आपने देखना है तो ग्लास है, प्योर वाटर जो है ये ट्रांसपेरेंट चीज है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब ट्रांसलूसेंट द ऑब्जेक्ट विच अलाउ पार्शियल लाइट,
ठीक है, जो कि कुछ रोशनी को अलाउ करता है, सारी की सारी रोशनी इससे नहीं गुजरती, लेकिन बिल्कुल ब्लॉक भी नहीं करता, ठीक है, बल्कि कुछ रोशनी इससे गुजर सकती है और कुछ नहीं। तो रोशनी का कुछ हिस्सा इनसे गुजर सकता है, जिसे नीम शफाफ कहते हैं, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। बटर पेपर्स हुआ या इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनसे कुछ रोशनी गुजरती है और कुछ नहीं, तो ये हमारे पास ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी जो है इसकी वो है ओपेक। तो ओपेक वो है जिसे हम गैर शफाफ कहते हैं, ओपेक, ठीक है, विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दिम, जिनसे रोशनी बिल्कुल रोशनी को गुजरने की इजाजत नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये जो दीवार है ये ट्रांसलूसेंट है, अगर आप इधर टॉर्च पकड़े तो दूसरी तरफ कोई रोशनी नहीं गुजरेगी, ये रोशनी को इजाजत नहीं देगा गुजरने की। लिहाजा वो मटेरियल जिनसे रोशनी बिल्कुल नहीं गुजरती तो वो ओपेक कहलाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास नॉन लुमिनस की 3 सब कैटेगरी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।